आज पीटीआई के लोगों को या तो उठाया जा रहा है या आगे धमकियां हैं, किसी के बच्चे को, किसी के बेटी को, किसी को किसी ना किसी हवाले से धमकियां हैं कि आप पीटीआई छोड़ दें। और ये तर्ज अमल किसी सूरत मुल्क के लिए फ़ायदामंद नहीं है। और हम ये मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, आप इसके ऊपर जो आज बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, इस पे आप सुओ मोटो नोटिस लें। आज लोगों को उनके घरों में उनकी चादर चारदीवारी की पामाली हो रही है, लोगों को उनके बच्चों के सामने जो कि तजलील की जा रही है, ये बड़ी ज़्यादती है, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। किसी एक इंसान के साथ भी की जाने वाली ज़्यादती वो पूरे मैं समझूंगा कि हमारे मुआशरे की एक अक्कासी करती है। उससे जो मायूसी, अफरा तफरी और इंतशार फैलता है, ये मुल्क के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। और फिर एक और बात जो कि बहुत अहम है, वो ये है कि हमें बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत ही मायूसी है। हर वो फैसला जो कि एक टेंटेटिव इन नेचर होता है, अब हाई कोर्ट में ज़मानत का केस है साइफर में, पहले ये फैसला होगा कि क्या ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए या ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये फैसला ट्रायल की स्टेज पे बाद में हो सकता है। सबसे पहले फैसला ये होना चाहिए कि आप ज़मानत मिलनी है या नहीं मिलनी, बेलेबल एक ऑफेंस है। और अफसोस की बात है कि एक शख्स जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा किया, उसको आपने मुल्ज़िम बना के जेल में डाल दिया। और वो भी उस वक्त जिस वक्त आपको याद होगा कि एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने जब फैसला किया, उस वक्त कोर्ट ने खुद ये ऑब्जर्व किया कि ये इलीगल फैसला है, ये सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन 25 दिन लगे उस आर्डर को सस्पेंड करने में, और इस दौरान एक झूठी साइफर की FIR काट दी गई। और जिस दिन किसी को नहीं पता, जिस दिन हमारी ज़मानत हुई, उसी दिन शाम को दोपहर को पता चला कि जनाब अनडेटेड जज साहब से बग़ैर दस्तखत किए एक रुपकार जारी कर दी गई है कि जनाब इसको तस्वुर किया जाए कि ये हमारे साथ जुडिशल लॉकअप में हैं। और जुडिशल लॉकअप हो या फिज़िकल लॉकअप का फ़ैसला करना हो, उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि मुल्ज़िम का वहाँ मौजूद होना और उसके वकील का मौजूद होना। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ना वो इमरान खान को बुलाया गया, तलब किया गया, प्रोड्यूस किया गया, ना हमें पता था। तो लिहाजा एक नए किस्म की FIR में अंदर डाल के तो वो लिहाजा उसको डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन उसमें अफसोस की बात यह है कि अदलिया को ये चीज़ों से बालातर होना चाहिए। आप कैसे प्री डिटर्मिन कर लिया आपने, और आप ये कहते हो कि जनाब जो कि वाहिद सबसे बड़ी PTI और उसके सरबराह चेयरमैन PTI जो कि वाहिद फेडरेशन की अलामत हैं, जो इस वक्त चारों सूबों में सबसे ज़्यादा पॉपुलरिटी है उनकी, और दोनों हमारे GB जो कि सेंसिटिव एरियाज़ हैं और कश्मीर, उनमें सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी उनकी है, उनके लीडर को आप कहते हैं वो जेल में रहेंगे। आप अपना प्री डिटर्मिन्ड माइंड और थॉट और सोच दे रहे हैं कि अगर वो जेल में रहेंगे तो भी इलेक्शन बड़ी फ्री एंड फेयर होगा। भाई आज आपकी हुकूमत है, आप हमें बताएं किधर है सदाकत अब्बासी, किधर है उस्मान डार, किधर है वो मशवानी, किधर है शेख रशीद। इन लोगों को कौन उठा के ले गया और क्यों उठाया? तो क्या एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बंदों को आप उठाएंगे और इस जबर खौफ की फिजा में आप कहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और इमरान खान को हम जेल में रखेंगे? बात यह है कि आपका ये काम नहीं है। आपका काम है फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पज होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आपकी नज़र में सब बराबर पार्टीज होनी चाहिए, आपकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं दे रहा, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 तारीख दे दी जो कि 6 नवंबर है। अब कहा जा रहा है, झूठी मूठी एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई है, कहा गया है कि जनाब जनवरी के किसी हफ्ते में जनाब तारीख आ जाएगी। मैं सवाल ये करता हूँ कि एक तारीख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल तारीख दी थी, दूसरी तारीख प्रेसिडेंट ने विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, एक्चुअली ये तारीख इलेक्शन कमीशन ने दी थी, वो थी 30 अप्रैल। फिर इन्होंने एक रात को बैठ के उस 30 अप्रैल को अपने पास अथॉरिटी ना होने के बावजूद 8 अक्टूबर कर दी। 6 महीने हमारे कान पक गए थे ये सुनते सुनते कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन है। किधर गई वो 8 अक्टूबर? इसका मतलब है वो झूठ था।
इसका मतलब है कौम को धोखा देने के मुतरादिफ था। फिर उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद आज मैं समझता हूं कि फिर अगेन उसी तरह का तर्ज अमल अडॉप्ट किया जा रहा है। ये काबिल अफसोस है। देखें, सियासी अदम इस्तेहकाम की बुनियाद पर जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, मुझे बताएं एशियन डेवलपमेंट बैंक की 3 दिन पहले की रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि आधे आपके 1/3 मसाइल तब हल होंगे कि जब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे। आप बात यह है कि जब वो अंडर कस्टडी था, अंडर कस्टडी जिसने उठाया और जिस तरह उनको पाबंदे सलासल रखा गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर, आखिर वो कौन लोग हैं? जब तक उन लोगों तक, उन हाथों तक नहीं पहुंचा जाएगा, ना तो सहाफ़ी बिरादरी महफूज है, ना कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान महफूज है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है या आइन और क़ानून की बालादस्ती है। इसलिए कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उस मुजरिम तक अगर हम पहुँचेंगे नहीं तो हम कैसे तसव्वुर कर लें कि जनाब हम खुशी का दिन है कि इमरान रियाज़ आ गया है। आज अगर इमरान रियाज़ आ गया है तो कल किसी और की बारी आएगी, और परसों समी इब्राहिम था, उससे पहले जमील फारूकी था, उससे पहले कोई और था, और कई दोस्त हमारे आपके सामने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अफसोस की बात, इसमें खुशी की बात यह है कि वो आ गए हैं, लेकिन साथ अफसोस का पहलू ये है कि कौन वो लोग थे और कौन वो हाथ हैं कि जिनको अभी तक ना अदालत ने आइडेंटिफाई किया, ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने आइडेंटिफाई किया, ना हमारी उन फोर्सेस ने आइडेंटिफाई किया कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो चेक करें और पता करें। लिहाजा एक तो ये इस हवाले से आपसे बात करनी थी। दूसरी सबसे अहम, इस दौरान जो तब्दीली हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नए आए हैं, बहुत खुश आइंद बात है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आते साथ ही फुल कोर्ट तश्कील दिया, जिससे एक मखसूस तबका सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम का तासुर क्रिएट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अमल दरामद को डिले करना चाहता था या डिले किया है माजी करीब में। तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप था चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब का, और इस पर कोई शक नहीं कि वो आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए माजी में भी काम किया है। खा वो फैज़ाबाद धरना केस हो, खा वो कोयटा कमीशन केस हो, खा वो मेमो गेट कमीशन हो, उस पर उन्होंने बड़े अच्छे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और फाइंडिंग्स भी दी हैं। हम बजा तौर पर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक राइट डायरेक्शन में लोगों के बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगी, और उसके साथ साथ जो बुनियादी हमारा मुतालबा है वो ये है कि देखें, प्रायोरिटाइज़ करना होता है किसी भी केस को। आज जो सबसे बड़ा मसला है वो है सियासी अदम इस्तेहकाम। आज किसी को नहीं पता कि हमारा इलेक्शंस कब होगा। 9 महीने से ज़ायद होने वाले हैं। आपके केपी और पंजाब में अभी तक 3 महीने के बाद वो गैर आइनी हुकूमतें काम कर रही हैं। सब कुछ वो कर रहे हैं सिवाय इलेक्शंस के। और इसी तरह जो मौजूदा आई है केयर टेकर सेटअप, जो कि पीडीएम की एक फाशिस्ट जमात और मुस्लिम लीग नून की एक एक्सटेंशन है, कि जिसने राजा रियाज जो कि लोटे बने थे सिर्फ इस कंसिडरेशन पे कि जनाब उनको पीएमएलएन की टिकट मिलेगी, अब वो पीएमएलएन को प्यारे भी हो गए हैं, उसकी और शहबाज शरीफ की एक आशीर्वाद से ये जो केयर टेकर सेटअप आया और उसने वो जो स्टेटमेंट दी है, मैं उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और पीटीआई उसकी शदीद मजम्मत करती है।